वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमः। आरंभ कर लें, अभी तब तक और साथी जुड़ रहे हैं। मैं करूँगा जी, कर लीजिए। 8वां खंड, वाक दृष्टि से सामोपासना। यही है महोदय, आवाज आ रही है? जी, अथ सप्तविधस्य, यहाँ से आरंभ करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविध विधम सामोपासीत यत् किंच वाचोहम् इति स हिंकारः यत् प्रेति स प्रस्तावः यदेति स आदि। 2-3 कर लूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, कर लें। यदुदिति स उद्गीत यत् प्रतीति स प्रत्याहार यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम् दुग्धैस्मै वाग्दोहम् यो वाचो दोहोन्नवान् नन्नादो भवति य एतदेवं विद्वान् वाचि सप्तविधं सामोपास्ते। अभी इतना करें, फिर नवा हाँ जी, खंड वापस। ये वाला खंड समाप्ति हो जाएगा पूरा। हाँ जी, जी जी हाँ, छोटे छोटे खंड है ये द्वितीय जी प्रपाठक के, जिसमें यह 8वां खंड है कि अभी तक हम 5 प्रकार के साम की, जो 5 भागों में बांटा गया था, इस जी प्रकार के साम से पिंड में और ब्रह्मांड में स्तुति कर रहे थे। अब सप्तविध साम से 7 प्रकार का जो साम है, जैसे उदात्तादि 7 स्वर हैं, षड्ज ऋषभादि 7 स्वर हैं, वैसे ही अब साम में भी 7 स्वर वर्णित हैं, 7 स्वरों का कथन है। तो उन 7 स्वरों का आधार लेकर के सब साम से उपासना करना है। तो कहा अब सप्तविधस्य, अभी तक 5 प्रकार के साम से स्तुति कर रहे थे, अब 5 से 7 की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे पहले 3 पे थे, 3 से 5 लिए, 5 से अब 7 पे आ गए। हमने प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, पहले 3 का वर्णन देखा। फिर उसमें हिंकार और निधन 2 और जोड़ दिए, तो 5 हो गए। अब 5 से 7, वाचि सप्तविधम साम उपासित, वाणी में 7 प्रकार के साम की उपासना करें। यत्किंच वाचः हुमिति सह हिंकारः, जो कुछ भी वाणी में हुम शब्द के उच्चारण के साथ कहा गया, वह हिंकार है, आरंभ है। यत् प्र इति, जो प्र शब्द से कहा गया, प्र जब जब कहा तब तब प्रस्ताव कहा। यद आ इति स आदि ही, जब आ का उच्चारण किया सामगान के गायन के समय में, तो वह
आदि कहलाया। यद उदिति, जो उद कहा वह उद्गीत हुआ। यद प्रति इति, जो प्रति शब्द का उच्चारण करते हुए कहा वह प्रतिहार हुआ। यदुप इति स उपद्रवः। यद नि इति तन्निधनम्, जो उपशब्द का उच्चारण करते हुए कहा जा रहा वो उपद्रव है, और जब जब नी का उच्चारण करता है तब तब नी में निधन स्वर का गायन करता है, अर्थात निधन स्वर से सामगान की स्तुति से, सामगान की ऋचाओं से स्तुति करते हुए अपनी स्तुति पर ब्रह्म को समर्पित करता है। तो ये 7 प्रकार की हुम, प्र, आ, उत, प्रति, उप, नी, ये साम के 7 स्वर इस प्रकार यहाँ पर गिनाए गए कि इस प्रकार वाणी में जब जब उप बोले, नी बोले, प्र बोले, उत बोले, तब तब वह उस उद्गीत का चिंतन करे, अथवा जो ब्रह्म समस्त सृष्टि में समाया हुआ है उस ब्रह्म का चिंतन करे। आगे कहा दुग्धे अस्मै वाक् दोहम यह वाचः दोहः अन्नवान अन्नादः भवति। जो इस प्रकार दुग्धे दोहन करता है, दुग्धे दुह लेता है, किसको? वाणी के सार को। वाणी में परब्रह्म की स्तुति द्वारा अपने आप को पवित्र कर लेता है, मानो वह वाणी के सार को दुह लेता है। कहा जो इस प्रकार वाणी के सार को दुह लेता है, अस्मै इसके लिए वाक दोहम, वाणी दोहम, जो समस्त भोजन का सार दूध है, उस दूध को झर देती है। उसके लिए अपने वाणी का जो प्रकाश है, वाणी का जो अर्थ है, उस शब्द का जो अर्थ है उसको वाणी प्रकाशित कर देती है। तो वाणी का दूध जो प्राप्त कर लेता है, कहा वह अन्नवान अन्नादः, वह अन्न वाला और अन्नाद, इन दोनों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि अन्नवान कौन होता है और अन्नाद कौन होता है। एक कक्षा में विशेष रूप से इसी की हमने चर्चा की थी, तो उसे आप पुनः सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो अन्नवान और अन्नाद हो जाता है जो इस प्रकार ऐश्वर्यशाली वाणी के रस को प्रकट कर लेता है, शब्दों के अर्थ को परब्रह्म को समर्पित करते हुए समझ लेता है। वह निश्चय से वाणी का स्वामी होता है, और ऐसा जो वाणी का स्वामी है वह अन्नवान और अन्नाद परम ऐश्वर्यशाली हो जाता है। जो इस प्रकार वाणी को जानता है, वाणी में सप्तविधम साम उपासते, वाणी में पल प्रतिपल सप्तविध साम की उपासना करता है, वह अन्नवान और अन्नाद हो जाता है। ठीक है, अग्रिम उच्चारण कर ले।
इति। आदित्य दृष्टि सामुपासना। जी, अथ नवम खंड। खल्वमादित्यम सप्तविधम सामुपासीत सर्वदा समस्तेन साम माम प्रतिमां प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम जी, पूरा कर लें इसका। तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्यात् तस्य यत् पुरोदयात् स हिंकारः तदस्य पशवोऽन्वायत्तः तस्मात् ते हिंकुर्वन्ति हिंकारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः। अथ यत् प्रथमोदिते स प्रस्तावः तदस्य मनुष्या अन्वायत्तः तस्मात् ते प्रस्तुतिकामः प्रशंसाकामः प्रस्तावभाजिनो ये तस्य साम्नः। कर ले, पूरा कर ले। 8 है, अच्छा 8 कर ले। अच्छा जी। अथ यत् संगवेलायां स आदि तदस्य वयां वयास्यन्वायत्तान् तस्मात् तान्यन्तरिक्षे नारम्भणान्यादात्मानं परिपतन्ति आदिभाजीनि हे तस्य साम्नः। अथ यति सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीतः तदस्य देवा अन्वायत्तः तस्मात् ते सप्तमः प्रजापत्यानाम् उद्गीतभाजिनो ये तस्य साम्नः। अथ यदूदं मध्यन्दिनात् प्राग्पराह्नात् स प्रतिहार तदस्य गर्भा अन्वायत्तः तस्मात् ते प्रतिहृता नापद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ये तस्य साम्नः। अथ यदूर्ध्वं पराह्लात् ऊर्ध्वम् अपराह्णात् ऊर्ध्वं पराह्लात् प्रागस्तमयात् स उपद्रवः तदस्यारण्य अन्वायत्तः तस्मात् ते पुरुषं दृष्टवकक्षं स्वभ्रमितमुपद्रवन्ति उपद्रवभाजिनो हे तस्य साम्नः। अथ यत् प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोऽन्वायत्तः तस्मात् निदधति निधनभाजिनो हे तस्य साम्नः। एवं खल्वमुदादित्यं सप्तविधं सामोपास्ते। जी, आइए देखते हैं इस 9वें खंड को। अब जी सप्तविध साम की चर्चा ब्रह्मांड परक कर रहे हैं। ब्रह्मांड में किस प्रकार सप्तविध साम विचर रहा है। आदित्य के द्वारा सर्व अधिदैवत आदित्य पक्ष को लेते हुए ये 9वां खंड कहा गया। इसके पश्चात पिंड में कहेंगे पहले ब्रह्मांड को लक्षित करके सप्तविध साम की किस प्रकार स्तुति कर रहा है, किस प्रकार विचरण हो रहा है, इसके बारे में कहा गया। तो पहला अथ खलु
अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासित। ब्रह्मांड में कहा यह जो आदित्य है, इस आदित्य की भी 7 प्रकार से के जो साम है, उस रूपों में इस साम की उपासना, इस आदित्य की उपासना करे। सर्वदा समः तेन साम मां प्रति इति सर्वेण समस्तेन साम। कहा जैसे सर्वदा हमेशा समः सबके लिए समान भाव से, तेन जो सबके लिए समान भाव से सदा सर्वदा उदित होता है, अपना कर्तव्य वहन करता है, वह आदित्य चूंकि सदा सर्वदा सबके लिए है, इसलिए वह आदित्य साम है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, चर अचर सभी ऐसा समझते हैं कि यह माम प्रति यह मेरे लिए उदित हो रहा है, यह मेरे लिए उदित हो रहा है। ऐसा सबके द्वारा चिंतन किया जाने से वह सब प्राणियों के लिए समान भाव वाला होने से, सबके लिए समान होने से साम होता है। तो जब वह आदित्य साम हुआ तो साम 7 प्रकार का होता है। तो आदित्य में वह साम 7 प्रकार का किस प्रकार है, इसका जब चिंतन करने लगे तो क्रमशः उसके आदित्य में भी साम की 7 अवस्थाओं का चिंतन किया, दर्शन किया। पहली अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि इति विद्यात्। क्या करें, इसमें तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि, इन सब भूतों में, प्राणियों में, अन्वायत्तानि इति जो अनुगत हैं, इसके प्रति जो प्राणी इसके प्रति आश्रित हैं, इस आदित्य में अर्थात इस आदित्य के प्रति जो आश्रित हैं, इति विद्यात् ऐसा जाने, अर्थात इस आदित्य में सभी प्राणी आश्रित हैं। माम प्रति ऐसा पहले ही कहा। तो समस्त प्राणी समूह इस आदित्य के आश्रित है, इति ऐसा उपासक जाने। तस्य यत् उदयात्, जो उस आदित्य के उदय होने से पूर्व रूप है, पूर्वोदय जो रूप है, उसे हिंकारः, उसे साम का हिंकार रूप जाने। अर्थात साम उपासना का कारण है, उपासना का प्रतीक है। तो साम में जिस प्रकार स्तुति करने के आरंभ में हिंकार का उच्चारण किया जाता है, वैसे ही साधक आदित्य में सूर्योदय से प्राक की अवस्था को हिंकार की अवस्था समझे। कह तद अस्य पशवः अन्वायत्ताः, वह जो हिंकार की अवस्था है आदित्य में, उस समय इसके साथ पशु
अन्वायत्त होते हैं, इससे युक्त होते हैं। तस्मात् हिं कुर्वन्ति, वे सूर्योदय से पूर्व ही हिंकार करने लग जाते हैं। गौएं रम्भाने लग जाती हैं, अश्व रम्भाने लग जाते हैं। तो वे जो भी पशु हैं, वे अपने ध्वनि में मानो साम द्वारा उस जगत पिता परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार चिंतन करे। ऐसा करते हुए जो प्राणी हैं, जो पशु हैं, जो सूर्योदय से पहले हिंकार कर रहे हैं, मानो वे साम के द्वारा उस जगत पिता की परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, स्तवन गायन कर रहे हैं साम के द्वारा। एतस्य साम्नः, इस साम के माध्यम से वे भी हिंकार भाजिनः, वे सभी हिंकार भाजन हो जाते हैं। हिंकार के साथ वे भी हिंकार के भागीदार हो जाते हैं, अर्थात साम के आरंभ करने के वे भी भागीदार हैं। वे भी साम का गायन कर रहे हैं, उस पर ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं। अथ यत् प्रथमोदिते स प्रस्तावः, जब प्रथम सूर्य उदित होता है, वह प्रस्ताव की अवस्था है। तद अस्य मनुष्याः अन्वायत्ताः, उस अवस्था के साथ मनुष्य जुड़ते हैं। सूर्योदय जो ताम्रवर्णीय सूर्य है, बड़ा जो सूर्य का जब उदय होता है, उस समय वह कैसा होता है? ताम्रवर्ण होता है। तो उदित होता हुआ सूर्य जो है, वो मनुष्य से संबंध रखता है। तस्मात् ते प्रस्तुति कामाः, इसलिए सूर्य को देखते साथ ही मनुष्य के मन में स्तुति का भाव, प्रशंसा का भाव स्वाभाविक रूप से जागृत होता है। मनुष्य उस आदित्य को उस रूप में जब देखता है, तो श्रद्धा से उसके प्रति नमन करता है, झुक जाता है कि सूर्य देवता, आदित्य देवता, भास्कर देवता उदित हो रहे हैं, नमस्कार करें। आदित्याय नमः, रवये नमः, भास्कराय नमः इत्यादि वचनों से मनुष्य उसके प्रति अपना कृतज्ञता अर्पित करता है। तो इस प्रकार वो प्रशंसा कामाः, मनुष्य प्रशंसा काम वाला हो जाता है। इस प्रकार वे मनुष्य साम के माध्यम से प्रस्ताव भाजिनः, प्रस्ताव के भाजन भागीदार हो जाते हैं। अर्थात वे आदित्य को यदि इस प्रकार नमन करते हैं उस प्रस्ताव की अवस्था में, अर्थात वे उस परब्रह्म को नमन कर रहे हैं। प्रस्ताव में, प्रस्ताव के द्वारा जो साम की प्रस्ताव अवस्था है, उसके माध्यम से वे परब्रह्म को नमस्कार कर रहे हैं। आगे कहते हैं अथ यत् संगव वेला, जो सूर्य उदय के पश्चात गोदोहन की वेला है, उसे संगम वेला कहते हैं। जैसे हम सायंकाल के लिए गोधूली वेला शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे ही प्रातः काल के लिए गोदोहन वेला शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सायंकाल जब गौएं लौटती हैं, उस अवस्था को गोधूली कहते हैं। उस समय को प्रातः काल गोदोहन की वेला, जिस समय गौओं का दूध दुहा जाता है,
दुहने के पश्चात उन्हें छोड़ा जाता है। तो प्रातः काल की जो संगम वेला है, गोदोहन वेला है, उस समय साम का आदि स्वरूप, साम का जो आदि विधा है स्तुति की, वह विधा प्रवृत्त हो रही होती है। तद अस्य वयांस्य अन्वायत्तानि, और इस अवस्था से पक्षी संबंध रखते हैं। आकाश में पक्षी उस समय उड़ चलते हैं, विचरण करने लगते हैं, निकल पड़ते हैं, अपने अपने सभी घोंसलों को छोड़ देते हैं। तो सूर्य की इस अवस्था से जब सूर्य अपनी किरणों में के रूप में आ जाता है, एक तो उदय की अवस्था थी, और उदय के पश्चात जब सूर्य की किरणें दिखने लगती, आप आंखों में देखें तो जब सूर्य का दर्शन कर रहे होते हैं तो एक अवस्था होती है जब किरणें नहीं होती है ना, सूर्य को आप साक्षात देख लेते हैं। और उसके पश्चात एक अवस्था सूर्य की बनती है जब सूर्य में किरणें आरंभ हो जाती हैं और हमें आंखों में उसकी चौंध जिसे हम कहते हैं वो लगने लग जाती है, आंखों में किरणें बनने लग जाती हैं, सूर्य की रश्मियां आभास होने लग जाती हैं। वह जो अवस्था है, वह अवस्था पक्षियों से संबंधित होती है। उस समय सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकल करके उस परब्रह्म की स्तुति में अपना योगदान करते हैं। वे भी इस प्रकार स्तुति करते हैं। अनारंभणानि क्या कहा, जैसे जो उससे पहले उनके जो पक्ष हैं, पंख हैं, पक्षियों के जो पंख हैं उनमें अनारंभण की अवस्था होती है, अर्थात सूर्योदय से पहले उनके पंखों में उड़ने का सामर्थ्य नहीं होता है, वे उड़ नहीं पाते, इसलिए वे सूर्यास्त से पहले ही अपने अपने घोंसलों की ओर लौट जाते हैं, क्योंकि उनके पक्ष इस कमजोर हो जाते हैं, वे रात्रि में उड़ने में सामर्थ्यशील नहीं होते हैं। अतः कहा कि वे अनारंभण की अवस्था में होते हैं, परंतु सूर्योदय के साथ वे आरंभण की अवस्था में आते हैं और अपने को लेकर के वे उड़ जाते हैं। इस प्रकार वे पक्षी आदि भाजिनी, वे सामगान के आदि स्वरूप के भागीदार होते हैं और इस प्रकार वे आदि स्वर के माध्यम से अपनी स्तुति पर ब्रह्म को समर्पित करते हैं। यह सामगान की आदि अवस्था हुई। हिंकार, प्रस्ताव आदि। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कहा अथ यत् संप्रति मध्यम दिने सह उद्गीतः। अब जो आदित्य की मध्यम दिने सूर्य की रश्मियां फैल गई आकाश में, सूर्य का जो मध्यम दिन, जो मध्य का काल है, जिसे हम दोपहर शब्द से कहते हैं, जो मध्यम दिन वाला जो सूर्य है वही उद्गीत है। जब सूर्य पूर्ण अवस्था में है, हमारे सिर के ऊपर आ गया, किरणें पूर्ण रूप से आकाश में इस प्रकार देदीप्यमान है कि जैसे वह अग्नि को फैला रही हो, बरसा रही हो। इस प्रकार का सूर्य
जो अपने चरम पर है, अर्थात वह उद्गीत अवस्था में है और वह उद्गीत के माध्यम से गायन कर रहा है। तो जो साम है उसका गायन भी जो क्रमशः जो उठाने के पश्चात जब वह चरम पर होता है, अर्थात उस समय उद्गीत की पूर्ण रूप से उपासना की जा रही हो, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो कहा जब उद्गीत होता है तद अस्य देवाः अन्वायत्ताः, जब उद्गीत की अवस्था होती है, पूर्ण सूर्य का चरम होता है, उस समय इससे देवता संबंधित होते हैं। देवता उस स्थिति में देवता अपना पर ब्रह्म को स्तवन के माध्यम से पर ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे होते हैं। तो उस अवस्था से आदित्य की उस अवस्था से देवता संबंध रखते हैं। ते सत्तमाः, वे जो देवता हैं वे सभी श्रेष्ठ होते हैं। किसमें? कहा प्राजापत्यानां श्रेष्ठतमाः सत्तमाः, सत्तम होते हैं, उनमें सत्व प्रधान होता है। मनुष्य उस समय अपने आप में कार्य में लगा होता है, तो ऐसी अवस्था जो होती है उस समय देवता प्रजापति की जो पुत्र श्रेष्ठतम संतानें हैं, देवगण हैं, वे उस समय अपने कार्य के द्वारा उस उद्गीत अवस्था में के भागीदार होते हैं। अतः वे उद्गीत भाजिनः, उद्गीत भाजी कहलाते हैं। यह साम की उद्गीत अवस्था का स्वरूप है। आगे कहा अथ यत् ऊर्ध्वं माध्यन्दिनात् प्राक् अपराह्नात् सह प्रतिहार, कहा जो मध्यम दिन के पश्चात की अवस्था होती है, जब सूर्य कुछ तीव्रता से कुछ कम के स्तर पर आ जाता है, उतना तीव्र नहीं होता है, उतना ज्वलनशील प्रतीत नहीं होता है, परंतु अभी सायंकाल भी अपराह्न भी नहीं होता है। पूर्वाह्न और उसके बाद अवस्था जो चरम पर जब पहुंचे उस अवस्था को उद्गीत कहा। तो प्रातः काल का जो समय मध्य पर्यंत होता है, दोपहर पर्यंत होता है, वह पूर्वाह्न होता है। उसके पश्चात का समय अपराह्न होता है। तो मुहूर्त में, ज्योतिष में इसकी स्पष्टता के साथ हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतने मुहूर्त तक का जो समय है वह पूर्वाह्न है, इससे आगे का जो समय है वो अपराह्न है। परंतु यहाँ स्पष्टता के साथ कहा अथ यत् ऊर्ध्वम माध्यम दिनात्, माध्यम दिन के से जो ऊपर उठ गया जो समय है, उसके पश्चात का जो समय है अपराह्नात् प्राक्, अपराह्न से पहले का जो समय है वह प्रतिहार कहा जाता है। अपराह्न समाप्त होने से पहले का जो समय है वह प्रतिहार है। उस समय इस अपराह्न के साथ गर्भ संबंधित होते हैं। यह जो तस्मात् ते प्रतिहृताः नावपद्यन्ते, आदित्य की इस अवस्था के साथ गर्भस्थ शिशु परमात्मा का स्तवन करता है, वह प्रतिहार का भागीदार बनता है। और इस प्रकार जब वह स्तवन करता है तब वह कभी भी स्खलित नहीं होता, उसका विखंडन नहीं होता। साम की इस अवस्था को प्रतिहार कहा जाता है। इसका विशेष रूप से संबंध गर्भस्थ शिशु के साथ होता है। यह जो विषय इसमें कहा गया यह संभवतः अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान की ओर संकेत कर रहा है, जिस पर अध्ययन की, शोध की आवश्यकता है।
कि गर्भस्थ संतान किस प्रकार उस समय प्रभावी होती है। अपराह्न के समय, अपराह्न में भी सूर्यास्त से पहले की स्थिति में, तो उस समय यदि तत्त जो गर्भ धारण की हुई माता है या अन्य प्राणियों में जो प्राणी है वह उस समय शयन न करे, उस समय इस प्रकार का क्रियाकलाप न करे जो गर्भ के लिए हानिकर है, तो गर्भस्थ शिशु कदापि स्खलित नहीं होता। इस प्रकार का इशारा इसमें संकेत इसमें किया गया है, जो अत्यंत विचारणीय और शोध का विषय है। आगे कहा, अथ यत् ऊर्ध्वम् अपराह्नात् प्राक् अस्तमयात् स उपद्रवः। अब अपराह्न से के बाद का जो समय है, पूर्वाह्न बीत गया, अपराह्न बीत गया, उसके पश्चात का जो समय है, दिन उतरने लग गया, अर्थात अस्त की ओर आदित्य जो है अस्ताचल की ओर बढ़ चले। उनकी किरणों का जो रथ उन्होंने फैलाया हुआ था समस्त संसार में, उन किरणों को उन्होंने क्रमशः अपनी ओर जब समेटना आरंभ कर दिया, जिस समय सायंकाल की आहुति प्रदान की जाती है, जिस अवस्था को हम गोधूली वेला कहते हैं, जो सूर्यास्त से पहले की अवस्था है, उस अवस्था के संदर्भ में कहा कि वह अवस्था उपद्रव अवस्था है। तद अस्य अरण्याः अन्वायतः, इस समय अरण्य में रहने वाले सभी जीव, जितने भी अरण्य में रहने वाले जीव हैं, वे सभी संबंधित हैं इससे, और वे सभी स्वाभाविक रूप से सायंकाल होते होते अपने अपनी गुफा की ओर, अपने अपने आश्रय स्थल की ओर लौट चलते हैं। दिन भर जो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर विचरण कर रहे थे, वे सभी जीव इस समय अपने अपने आश्रय स्थान की ओर लौट पड़ते हैं, और इस प्रकार करके वे उपद्रव साम से पर ब्रह्म का स्तवन कर रहे होते हैं, उसका वंदन कर रहे होते हैं। इस प्रकार वे सभी उपद्रव भाजी होते हैं। तस्मात्ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षं श्वभ्रम् इति उपद्रवन्ति। वे पुरुष को देख करके, अर्थात मनुष्यों को देख करके कहें, या उपद्रव की उस अवस्था को देख करके वे उस समय कि मनुष्य स्वयं अपने अपने कार्यों से उपरत हो रहा है, वह भी परब्रह्म की स्तुति के लिए बैठ रहा है, तो ऐसा देख करके वे अपने आश्रय स्थल की ओर लौट आते हैं। और जब इस प्रकार वो लौटते हैं तो उनका लौटना अर्थात उपद्रव का भागीदार बनना है। उस सामगान की अवस्था में वे भी शामिल हो जाते हैं और उसके साथ वे परब्रह्म की स्तुति करते हैं। आगे कहा, अथ यत् प्रथमास्तमिति। अब अस्तमिते सूर्य, जो आदित्य अस्त होने वाला है, उससे पहले की जो अवस्था है, जब ताम्रवर्णीय सूर्य आदित्य आकाश में अपनी समस्त रश्मियों को, अपने समस्त घोड़ों को समेट चुका है और बिल्कुल ताम्रवर्णीय हो चुका है, शांत हो चुका है, जो अब
बस अस्त होने ही वाला है। उससे पहले की अवस्था मानो वह निधन को प्राप्त हो रहा है। निधन स्वर के द्वारा वह अंततः भी उस ईश्वर की स्तुति कर रहा है, उसका वंदन करते हुए अपने अस्ताचल को जा रहा है, वह अस्त हो रहा है। तो तद अस्य पितरः अन्वायत्ताः, इस अवस्था से पितर संबंधित होते हैं। पितरगण मानो उस निधन की अवस्था में परम पिता जगदीश्वर को स्तुति के माध्यम से उसे अपनी भक्ति समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार तस्मात् तान् निदधति निधन भाजिनः, वे उन पितरों को उसमें स्तुति रखते हैं, अर्थात उसमें रखना, इससे क्या तात्पर्य है, ये भी एक विचारणीय वस्तु है, विचारणीय विषय है, चिंतन का विषय है कि किस प्रकार पितरों को रखता है। निदधति उसमें रखता है। तो ये बहुत सारे विज्ञान के तथ्य कुछ ऐसे जो अनसुलझे हैं उनके विषय, उसकी ओर यहाँ पर इशारा किया जा रहा है। निधनभाजिनः हि एतस्य साम्नः एव खलु अमुम् आदित्यं सप्तविधं साम उपास्ते। कहा इस प्रकार वे पितर उस निधन की अवस्था के साथ युक्त होते हैं, और इस प्रकार आदित्य में उपासक जब इन 7 प्रकार की अवस्थाओं का चिंतन करता है तो वह सप्तविध साम को आदित्य में दर्शन कर लेता है। सप्तविध साम से आदित्य के द्वारा, आदित्य के चिंतन के द्वारा जगदीश्वर का वंदन कर लेता है, उसकी स्तुति कर लेता है। इति नवमः खंडः। यह द्वितीय प्रपाठक में 9वां खंड पूर्ण हुआ। यहाँ पर आपका कोई विचार चिंतन है तो उसको आप कह सकते हैं, रख सकते हैं।